दिल्ली के मुस्तफाबाद विधानसभा सीट का नाम बहुत जल्द बदल सकता है, क्योंकि मुस्तफाबाद सीट से जीते बीजेपी के विधायक मोहन सिंह बिष्ट ने मुस्तफाबाद का नाम बदले जाने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि मुस्तफाबाद का नाम बदलकर शिव विहार या शिवपुरी किया जा सकता है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे, मोहन सिंह बिष्ट जिनकी सीट बदली गई, करावल नगर से पहले विधायक रहे, फिर वहां से टिकट कटा और उसके बाद उन्हें मुस्तफाबाद भेजा गया और उन्होंने बड़ा ऐलान पहले ही कर दिया था कि जीता तो मुस्तफाबाद का नाम बदल दूंगा। आखिर ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है क्यों राजनीतिक दल के लोग मुस्तफाबाद पर कितना बड़ा मेहरबान क्यों हो रहे। जहां हिंदुओं की आबादी हो, हिंदू वहां रहते हो, तो उसका नाम मुस्तफाबाद की जगह शिवपुरी या शिव विहार क्यों नहीं हो सकता। निश्चित रूप से लोगों के अंदर, मन के अंदर जिस प्रकार के मुस्तफा के नाम से लोग चिंतित रहते हैं, तो निश्चित रूप से ये काम होना चाहिए, ये मैं करूंगा। वजह दिल्ली की 3 मुस्लिम बाहुल्य सीट पर बीजेपी उम्मीदवारों की जीत को माना जा रहा है, तो वहीं मुस्लिम धर्मगुरु भी अब इस बात का दावा कर रहे हैं कि दिल्ली के मुसलमानों को मोदी पसंद है। दिल्ली में मुसलमानों को मोदी पसंद है। दिल्ली की कहानी मोदी मुसलमानों की नई पारी। क्या बीजेपी में विकल्प ढूंढ रहे हैं मुसलमान? दिल्ली की जनता ने इस बार कमल खिला दिया है। 27 साल के वनवास के बाद बीजेपी 48 सीटें जीतकर दिल्ली की गद्दी पर काबिज होने जा रही है। सत्ताधारी बीजेपी की इस बड़ी जीत में 3 सीटें ऐसी भी हैं जहां पार्टी के पक्ष में नतीजा चौंका रहा है। 3 मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर भी इस बार कमल खिला है। ये सीटें हैं मुस्तफाबाद, करावल नगर और गांधीनगर। मुस्तफाबाद सीट से बीजेपी के मोहन सिंह बिष्ट ने आम आदमी पार्टी के आदिल अहमद खान को 17,578 वोट से हराया। करावल नगर सीट से बीजेपी के कपिल मिश्रा ने आम आदमी पार्टी के मनोज कुमार त्यागी को 23,355 वोटों से मात दी है और गांधीनगर सीट से बीजेपी के अरविंदर सिंह लवली ने अपने प्रतिद्वंदी आम आदमी पार्टी के नवीन चौधरी को 12,748 वोट से चुनावी दंगल में चित्त कर दिया। ये तो पता लगेगा उन्होंने किस प्रकार से देखा होगा, लेकिन मैं सब परिवार के लोगों का, मुस्लिम भी मेरे परिवार के सदस्य हैं, मेरी पार्टी के, हमारे शीर्ष नेताओं ने जिस प्रकार कहा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, निश्चित रूप से वो होगा। गांधीनगर एक ऐसी विधानसभा है जिसमें लगभग 40,000 के करीब अल्पसंख्यक समुदाय के लोग रहते हैं और मुझे इस बात की खुशी है कि जो नरेंद्र मोदी जी का नारा है, सबका साथ सबका विकास, कांग्रेस से ज्यादा मुस्लिम वोटर ने जो है मुझे वोट दिया है और 55% वोट से गांधीनगर में ये जीत ऐतिहासिक जीत है। बीजेपी नेताओं के इस बयान के बाद मुस्लिम धर्मगुरु भी ये दावा करने से नहीं चूक रहे कि दिल्ली में मुस्लिम समुदाय ने बीजेपी को वोट देने से परहेज नहीं किया। मुस्लिम मतदाताओं ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के इतर दिल्ली में एक विकल्प के रूप में बीजेपी को भी वोट दिया है। हर जगह से मुसलमानों ने बड़ी तादाद में बीजेपी को विकास के नाम पे, डेवलपमेंट के नाम पे वोट दिया है कि ये दिल्ली की तरक्की के लिए बेहतर से बेहतर इंतजामात करेंगे, काम करेंगे। तो ये एक जो मुसलमानों ने इस मर्तबा बड़ी सूझबूझ का मुजाहरा किया कि उन्होंने वोटों की यकमुश्त किसी को न दे करके उसको तकसीम कर दिया और सभी को दिया, ताकि जो लोग भी हैं वो लोग मुसलमानों के वोट से फैज़याब हों और कामयाब हों। और बड़ी तादाद में बीजेपी को वोट दे करके मुसलमानों ने बड़ी सूझबूझ का मुजाहरा किया है। जिंदगी में पहली बार मैंने भारतीय जनता पार्टी को वोट किया है। क्यों किया है? इसके पीछे बहुत सारे रीजन हैं। अब तक मुसलमानों पर एक एलिगेशन ये लगता रहा कि भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए मुसलमान वोट करता है, लेकिन ये मैंने वोट इसलिए किया आज बीजेपी को कि दिल्ली के अंदर बीजेपी जीते। मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर ध्रुवीकरण ने भी बीजेपी की राह आसान कर दी। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन, शिफाउर रहमान, शाहरुख पठान जैसे चेहरों को मैदान में उतारकर वोटों का बंटवारा कर दिया। खासकर मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर यह भी एक फैक्टर रहा
कि बीजेपी 2020 की 2 के मुकाबले इस बार मुस्लिम बाहुल्य इलाकों की 3 सीटें जीतने में सफल रही। एक बड़ी खबर मिल रही है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष ने एलजी से मुलाकात का वक्त मांगा है। वीरेंद्र सचदेवा ने एलजी से ये मिलने का समय मांगा है। विधायकों सांसदों के साथ मिलने का समय मांगा गया है। वीरेंद्र सचदेवा ने एलजी को बकायदा इसको लेकर चिट्ठी लिखी है और वो चिट्ठी भी इस वक्त आपको न्यूज 18 इंडिया पर हम दिखा रहे हैं। बहुमत मिल चुका है भारतीय जनता पार्टी को और अब सरकार बनाने की जो कवायद है वो यहां से तेज होती हुई जरूर दिखाई देगी। ये तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है जो खत लिखा गया है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष ने एलजी से मुलाकात का वक्त मांगा है। वीरेंद्र सचदेवा ने एलजी से मिलने का समय मांगा है। विधायकों के साथ साथ सांसद भी इस मुलाकात में मौजूद रहेंगे। वक्त अब एलजी को देना है। प्रियंका इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। प्रियंका, एक खत लिखा गया है, बताया ही जा रहा है कि विधायकों के साथ साथ सांसद भी मिलने के लिए जाएंगे एलजी से। जी बिल्कुल, ये बताया जा रहा है कि फिलहाल ये कर्टेसी मीट रहेगी और एलजी के साथ मुलाकात करेंगे तमाम विधायक। साथ में पार्टी के अध्यक्ष जो दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष है वीरेंद्र सचदेवा वो भी मौजूद रहेंगे, सांसद भी मौजूद रहेंगे। एक तरीके से इसे कर्टेसी कॉल कहा जा सकता है जहां पर तमाम लोग उनसे मिलेंगे। आगे की रूपरेखा कैसी होगी, क्योंकि मौजूदा सरकार जो थी दिल्ली में उसमें बहुत ज्यादा टकराव देखने को मिलता था एलजी के साथ शासन करने वाली सरकार का। तो ऐसे में आगे की रूपरेखा क्या होगी और किस तरीके से एलजी के साथ मिलकर दिल्ली को और खासतौर पर बीजेपी जिस तरीके से कह रही है विकसित दिल्ली को बढ़ाया जाएगा, उस पर यह चर्चा होने की उम्मीद जताई जा रही है। ठीक है प्रियंका, आप नजर बना के रखिएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।